तो पहली बात, जब भी हम किसी वस्तु को आवेश प्रदान करने की कोशिश कर रहे होते हैं या आवेश प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं आवेशन। अब आवेशन या कहें चार्जिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, चालन द्वारा, घर्षण द्वारा या फिर प्रेरण द्वारा। इसमें हमें करना क्या है, दो अनावेशित वस्तुओं को जब हम एक दूसरे से रगड़ते हैं तो रगड़ने पर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित हो जाने की वजह से दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। किस तरह से वो मैं आपको समझा देता हूं। यह है मेरे पास पहली उदासीन वस्तु और यह है मेरे पास दूसरी उदासीन वस्तु। अभी इन दोनों पर आवेश जीरो है। आवेश जीरो है मतलब जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। धनावेश किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन्स की वजह से, जो कि कहाँ है, नाभिक के अंदर, वो तो बाहर ही नहीं निकल कर आ सकते। तो स्थानांतरण किसका होगा, नाभिक के चारों तरफ अपनी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब मैं इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ूंगा तो रगड़ने पर मैं मान लेता हूं उस पहली वाली वस्तु से दूसरी वाली वस्तु की तरफ 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। रगड़ने से पहले की कंडीशन बता देता हूं। मान लो ये उदासीन है, तो अगर इस पर 18 प्रोटॉन है तो 18 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो नेट आवेश जीरो आएगा। और मान लो अगर इस पर 14 प्रोटॉन है तो 14 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब इस पर आवेश जीरो आएगा। ये वैसे ही मैंने मान लिया है। अब जब मैंने इन दोनों को रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन इससे इसमें चले गए। क्लियर। अब इसने क्या करा, 4 इलेक्ट्रॉन जब पहली वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले गए तो यहां इलेक्ट्रॉन अब कितने बचेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान से देखना कि 18 प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, एक का मैंने बताया था प्लस का ई, तो 18 का हो जाएगा प्लस का 18 ई। 14 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक का था माइनस का ई, 14 का कितना हो जाएगा, माइनस का 14 ई। और अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो उस पर नेट आवेश कितना आ जाएगा, प्लस का 4 ई। तो आप देख पा रहे होंगे कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए उस पर कैसा आया, धनावेश। यहां आप देखोगे 14 प्रोटॉन का आवेश प्लस का 14 ई, 18 इलेक्ट्रॉन का आवेश अब कितना होगा, माइनस का 18 ई। तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस का 4 ई। और जिसने वो इलेक्ट्रॉन लिए उस पर कैसा आवेश आता है, ऋण आवेश। तो ये वाली प्रक्रिया कब काम करती है, जब आपके पास दोनों ही वस्तु अनावेशित है। तो पहला सवाल मैंने क्या सेलेक्ट किया है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुएं आवेशित या वैद्युत में हो जाती हैं। कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी और दोनों वस्तुओं में से किस वस्तु पर अधिक आवेश होगा। आपको समझ में आ रहा होगा ये जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, घर्षण द्वारा आवेशन, क्योंकि उसी में हम दो क्या करते थे, अनावेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ते थे तो इलेक्ट्रॉन्स एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते थे। जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होते थे उस पर कैसा आवेश आता था, धनावेश, और जिस वस्तु ने उन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया होता था उस पर आता था ऋणावेश। तो ऋणावेशित तो वो वस्तु होगी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण वो वस्तु करती है जिसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन लूज वो करती है जिसकी आयनन ऊर्जा कम होती है। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ये पता ही ना हो कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। तो एक आइसोलेटेड एटम मतलब विलगित परमाणु जिसके आसपास कोई दूसरा परमाणु ना हो, तो उसके बाह्यतम कोश के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर निकालना चाहते हो तो आपको कुछ ऊर्जा इस परमाणु को प्रदान करनी पड़ेगी। अब ये ऊर्जा देनी क्यों पड़ेगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस धनावेशित नाभिक के द्वारा आकर्षण बल से बंधा होगा। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो आपको इस आकर्षण बल के विरुद्ध काम करना होगा, तो उसमें आपकी कुछ ऊर्जा खर्च होगी, और जो ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो जब हम दो वस्तुओं को रगड़ रहे हैं आपस में तो जिसकी आयनन ऊर्जा कम है वो तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है वस्तु, और जिसकी आयनन ऊर्जा ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। तो जिस वस्तु की आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी वो ऋणावेशित होगी और जिसकी कम है वो धनावेशित होगी। अब मान लीजिए जैसे ये दो वस्तु हैं, इनको जब मैं आपस में रगड़ता हूँ तो दो इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस वस्तु पर चले गए। तो इस वस्तु पर शुरुआत में क्या होगा, जब ये अनावेशित थी जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 18 प्रोटॉन हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन, तभी तो इस वस्तु पर नेट आवेश क्या आएगा, 0। अब 2 इलेक्ट्रॉन जाने से कितने हो जा रहे थे वो इलेक्ट्रॉन, 16। अब 16 इलेक्ट्रॉन 16 प्रोटॉन से तो कैंसिल हो जाएंगे, मगर 2 प्रोटॉन्स का आवेश तो अभी बचेगा, कितना होगा,
एक का अगर प्लस ई है तो 2 का हो जाएगा प्लस का 2e। यहां दूसरी वस्तु ने उन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया। मान लो रगड़ने से पहले उस पर जो प्रोटॉन थे वो तो थे 14, तो इलेक्ट्रॉन भी 14 होंगे अगर वो अनावेशित है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। 14 प्रोटॉन का आवेश 14 इलेक्ट्रॉन के आवेश से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का 2e। तो दूसरे सवाल में जब ये पूछा जा रहा है ना किस वस्तु पर अधिक आवेश होगा, तो आप ये मत कह देना कि धनावेश एक पर है दूसरे पर ऋणावेश है, और जैसा हम नंबर्स के बारे में कहते हैं कि प्लस का 2 माइनस 2 से बड़ा होता है तो ये वाला आवेश बड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों वस्तुओं पर बराबर आवेश आएगा। बस यहाँ प्लस और माइनस का जो चिन्ह है वो ये बता रहा है कि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स अब आपको ये टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि अगर आप इसी टॉपिक पर बेस्ड एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाए जाएं, साथ ही हम कुछ आंकिक प्रश्न भी सॉल्व कर लें, और उस वीडियो के या क्लास के अंत में आपको एक प्रॉब्लम शीट भी मिल जाए जिससे आपको उस टॉपिक में पढ़ाए गए क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको करना क्या है, पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ टाइप करना है फिजिक्स बाय सर्वेश अहमद, और ये जो हमारा ऐप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे तो स्टोर वाले सेक्शन में आप जिस भी चैप्टर से रिलेटेड और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो, और साथ ही प्रॉब्लम शीट भी डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियो पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है इसको जरूर दबा लें ताकि जैसे ही वीडियो चैनल पर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।